हाय गाइस, ये देखिए रेव यानी रेयांश अभी सो रहा है। आराध्या तैयार हो गई है, दूध पी रही है। ये सुबह सुबह दूध और बिस्किट लेती है। अब ये स्कूल के लिए निकल गई है। ये आराध्या की बस 6:30 आ जाती है। दूध पीता है और तब तक हमारे नेबर्स आ गए जो रेसिपी भी शेयर करूंगी। और ये देखिए भैया भाभी को बहुत प्यार से खिला रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और आपका स्वागत करती हूँ आरू रेव ब्लॉग्स में। ठंडियाँ शुरू हो गई है। ये देखिए सुबह के 5:30 बजे इतना अंधेरा होता है और इसी टाइम मैं उठती हूँ आराध्या को रेडी करने के लिए, उसका लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। ऐसे सुबह सुबह इतना बढ़िया मौसम, ठंडी ठंडी हवा और बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बालकनी में रुक गई, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, इसलिए अब हम चलते हैं लंच बॉक्स तैयार करने आराध्या का। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए रेव यानी रेयांश अभी सो रहा है। उसको इतनी सुबह में नहीं जगाती, वरना वो बहुत परेशान करता है और कुछ करने नहीं देता काम। और ये मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने दूध रख दिया गर्म होने को और झाड़ू लगा लिया मैंने। सुबह सुबह बिना झाड़ू लगाए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी को भी अच्छा नहीं माना जाता। और ये आराध्या तैयार हो गई है, दूध पी रही है। ये सुबह सुबह दूध और बिस्किट लेती है। इतनी मॉर्निंग में 6 बजे इसको खाना पसंद नहीं है। और ये इधर मैं इसका लंच तैयार कर रही हूँ। ये है पराठा और भुजिया और ये एप्पल्स हैं इसके। मैं अपने बच्चों को वही फूड्स देती हूँ घर पे बना के जो कि हेल्दी हो। मैं इनको फास्ट फूड कम खिलाती हूँ। बाहर की जो भी खाना है मैं घर पर ही प्रिपेयर करती हूँ ताकि मेरे बच्चे हेल्दी रहें और बाहर की गंदी चीज़ें यानी कि डस्ट वाली चीज़ें कम खाएं। और ये रेव का आलू का पराठा रेडी है। और ये आराध्या चल रही स्कूल अपने पापा के साथ। अब ये स्कूल के लिए निकल गई है। ये आराध्या की बस 6:30 आ जाती है, तो वो 6:30 स्कूल चली जाती है। और आज मैं अपने किचन की डीप क्लीन करने वाली हूँ, बिकॉज 2-3 दिन में नवरात्रि शुरू होंगी और इस वजह से किचन की सफाई मैंने शुरू कर दी है। आज किचन करूँगी, फिर अगले दिन घर के बाकी चीज़ें साफ सफाई करूँगी। एक दिन में सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता, बच्चे भी हैं छोटे, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो ये मैंने डब्बे क्लीन करना शुरू कर दिए हैं। आसान सा तरीका है, जब आपके सामान खाली होते जाए तो आप डब्बों को धो धो कर रखें, इससे आपको क्लीन करने में आसानी होगी। मैंने गर्म पानी कर लिया, उसमें थोड़ा सा पाउडर सर्फ यूज़ किया है, डिटर्जेंट, और उसको में जो हमारा स्पंज होता है बर्तन वाला उसको डिप करके और ये डब्बों को मैं इस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ। इसके बाद एक कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ दूंगी 2 बार, एक बार गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से। बस हमारे सारे किचन के डब्बे इसी तरह क्लीन हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, आधे घंटे में आप ये काम कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। रोज रोज थोड़ा थोड़ा करिए, मैं इसी तरीके से करती हूँ। और ये मैंने जैसे ही मैंने किचन का क्लीनिंग खत्म किया, रेयांश उठ गया, फिर मैंने उसको दूध बना कर दिया। वो भी बॉटल से ही दूध पीता है। और तब तक हमारे नेबर्स आ गए जो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे। और मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, उनके लिए कुछ लाइट ब्रेकफास्ट बना दूँ, तो मैंने बनाया अप्पम और चटनी और चाय, क्योंकि वो लोग वॉक करके आ रहे थे तो थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट ही सही रहता है। तो अगर आपको मैं जो कुछ भी बनाती हूँ इनकी रेसिपीज चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल कुकिंग विद रश्मि पे जा करके सारी रेसिपीज देख सकते हैं। इवन आपको कोई नई चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वो भी बना करके उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये देखिए भैया भाभी को बहुत प्यार से खिला रहे हैं। और फिर इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद मैंने रेयांश को स्कूल भेजा। रेयांश स्कूल चला गया, उसके पापा यानी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। इसके बाद मैंने घर की साफ सफाई शुरू की, जो डेली वर्क होता है, बर्तन वगैरह साफ करना, झाड़ू पोछा अच्छे से करना, वो सब किया।
इन सभी चीज़ों को करने के बाद मैंने भी नहाया, नहा करके फ्रेश हो गई। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि डेली इतना तो तैयार होना ही पड़ता है, दिन में 2-3 बार बच्चों को लेने बाहर निकलो इसलिए। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने भी अप्पम और कॉफ़ी। मैं वैसे चाय पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं कॉफ़ी ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाता है। फिर मैं रेयांश को लेने स्कूल चली गई, और यहाँ रेयांश ने आज एक नई मस्ती करी थी। उसने अपने फ्रेंड का किसका लंच मैगी बॉक्स खाया खा लिया था, क्योंकि उसके लंच बॉक्स में मैगी था। है? क्यों? इसके बाद मैं तो तुमने रेयांश को दूसरे का लेकर के लंच क्यों घर आने खाया? लगी। अपना लंच रेयांश क्यों नहीं बहुत खाया? ज़्यादा शैतानियाँ करता है। ये हैंड घर पकड़ आते पहले। हुए रास्ते में चलो एक चलो लेडी को परेशान कर रहा था। वो अपनी बालकनी में कपड़े डाल रही थी, और ये उनको देख देख के हेलो आंटी किए जा रहा था। वो भी उसको बार बार रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन ये फिर भी उनको परेशान कर रहा था। नहीं 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 नहीं, ये बाहर इस नहीं तरह की जाना। मस्ती बहुत ज़्यादा करता है। ये जब घर आता है तो ये अपने घर नहीं आता, ये सारी बिल्डिंग में घूम घूम के सबके दरवाजों को नॉक करता है और कहता है दरवाजा खोलो वरना मैं आपकी चीजें फेंक दूंगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से उनका फुटमैट फेंक रहा है। ये सबके घर के दरवाजे नॉक करता है, जिसने खोला उनके घर जा करके फिर शैतानी करता, और अगर किसी ने नहीं खोला तो उनके दरवाजे पे चिपका रहता है। मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे कंट्रोल करें। आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि अगर ये इस तरह की हरकतें करे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है तो ये ज्यादा डांट समझता नहीं है। और ये देखिए, ये इसी तरीके से बिल्डिंग में घूम घूम के सबके दरवाजे नॉक कर रहा है, सबको कह रहा है दरवाजा खोलो। और जब तक आराध्या स्कूल से आई तब तक रेयांश यही सब मस्ती कर रहा था। फिर ये आराध्या आ गई है स्कूल से, और आज इसका इंग्लिश का क्लास टेस्ट था, और ये फिर नर्वस हो रही है, कह रही है पता नहीं मम्मा मेरा पेपर कैसा हुआ। और ये फिर हमने लंच किया, इसके बाद हम सो गए थे। और ये शाम तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।